नमस्कार साथियों, जैसा मैंने कल तक आपको बताया था कि प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार क्या हैं और प्रवास के क्या कारण हैं। ये शुरुआत से लेकर के एंड तक छोटे से लेकर के विस्तारित रूप में मैंने आपको बताए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने सारे ठीक तरीके से पढ़ लिए होंगे और जो मैंने आपको वर्क भी बताया था वो भी कर लिया होगा। सबसे पहले प्रवास के जो परिणाम हैं वो कौन कौन से हैं, लास्ट टॉपिक हमारा शेष रह रहा था। पहला परिणाम है हमारा आर्थिक आर्थिक परिणाम। दूसरा जनांकीय परिणाम, जनांकीय परिणाम। तीसरा सामाजिक परिणाम। चौथा पर्यावरणीय परिणाम। यानी प्रवास के जो कारण थे कौन कौन से, अप्रवास, उत्प्रवास, और जो कारण थे अपकर्ष और उत्कर्ष, उनको आपने पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि उनका परिणाम क्या होता है, उनका नतीजा क्या होता है। कि आर्थिक परिणाम को लेकर हम चलते हैं। सबसे पहले ले लिया हमने कि आर्थिक परिणाम। आपको मैंने कल भी बच्चों बताया था कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, या सारे टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कहीं पर चेंज थोड़ा सा आ जाता है, कहीं भौतिक परिवर्तन हो जाता है, उसकी जगह आर्थिक आ जाता है, यानी कॉमन है। आर्थिक परिणाम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये तो हर जगह, जहां तक मतलब उम्मीद 60% चलते ही हैं। तो आर्थिक परिणाम कैसे निकलते हैं? आपको पता है कि मनुष्य अपनी आजीविका के उपार्जन के लिए कुछ न कुछ करता है, यानी कोई काम धंधा करता है, बिजनेस करता है, अपना रोजगार करता है, नौकरी करता है। तो प्रवास से उनका क्या परिणाम निकलता है? परिणाम दो प्रकार से निकलता है बेटा। एक तो होता है नकारात्मक यानी नेगेटिव, और एक होता है सकारात्मक। क्लियर? एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक नगण्य और सकारात्मक यानी हमारे उपयोगी। तो सबसे पहले आर्थिक परिणाम हमारे उपयोगी किस प्रकार से होते हैं? परिणाम की दृष्टि से, कि मैं धन कमाने के लिए, आर्थिक यानी अर्थ, पैसा कमाना, धन कमाना, तो अपने अर्थ को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे गांव को छोड़ करके, यानी मैं एक टीचिंग का वर्क करता हूं, तो मुझे यहाँ गांव के अंदर अच्छे पैसे नहीं मिलते, मुझे दिल्ली में जाकर के अच्छे पैसे मिलते हैं, तो मैं अपना स्थान छोड़ूंगा, यानी प्रवास करूंगा, यहां से छोड़ूंगा। यानी छोड़ने का जो कारण होगा मेरा गांव से, वह होगा उत्प्रवास, और वहां जाकर के बसूंगा दिल्ली में। जैसे कि जयपुर से चला मैं और दिल्ली पहुंचा, कॉमन टॉपिक मैंने आपको पहले से दे रखा है। दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में जाकर के मैं हो जाऊंगा प्रवासी, दिल्ली में जाकर के मैं क्या हो जाऊंगा? प्रवासी। और जो जयपुर से जाऊंगा इसका मूल कारण होगा उत्प्रवासी। उत्प्रवासी क्यों? कि छोड़ने को मजबूर करेगा मुझे, यानी मेरा गांव छोड़ने को मजबूर करेगा कि मुझे यहाँ पर उद्योग धंधा या मेरे को रोजगार नहीं मिलता है, तो मैं इसको छोड़ करके दिल्ली में जाऊंगा। वही टॉपिक जनसंख्या वाला यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इसका सकारात्मक परिणाम तो निकलता है कि रोजगार के अवसर मुझे दिल्ली में मिल जाते हैं, अच्छा पैसा कमा लेता हूं, अच्छी आजीविका का उपार्जन कर लेता हूं। लेकिन उसका नेगेटिव जो परिणाम निकलेगा, वो परिणाम निकलेगा जयपुर के अंदर। कैसे निकलेगा? कि जो मैं शिक्षा उपलब्ध करवा रहा हूं या टीचिंग का काम करवा रहा हूं, तो मेरे जो लोकलिटी के क्षेत्र के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो उस शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो उसके सकारात्मक परिणाम भी हो गए और नकारात्मक परिणाम भी हो गए। दूसरा है हमारा जनांकीय परिणाम। जनांकीय परिणाम, जनांकीय परिणाम में जनसंख्या से संबंधित, वही उत्प्रवासी, प्रवासी, यानी मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आधारित हैं,
कि जनांकीय प्रवाह कि यहां से मैं उस जगह जाऊंगा, वहां की जनसंख्या में परिवर्तन आ जाएगा, यानी वहां प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। वहां की जो जन्म दर है, वहां की जन्म दर में प्लस होगा और यहाँ की जन्म दर मृत्यु दर दोनों प्लस होगी, और यहाँ हमारा क्या नाम से जो परिणाम में परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार से कि यहां से महिला है पुरुष, यहां से 10 व्यक्ति छोड़कर चले गए, 10 व्यक्ति यहां पर पहुंच गए, तो जो ये यहां पर दे सकते थे वो यहां पर देंगे। तो जनांकीय परिणाम में यानी प्रवास का मूल कारण जो मेन रूप से हम लेंगे, जनांकीय परिणाम भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है हमारा सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम के अंतर्गत यानी सामाजिक परिणाम के अंतर्गत वही मैंने आपको कॉमन बता रखा है कि शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, डाक यानी सरकारी सेवा से संबंधित जो हमारे सामाजिक परिणाम निकलते हैं, सरकारी सेवा से संबंधित यानी उसके सकारात्मक और नकारात्मक, यानी इन क्षेत्रों में जाकर के ये जो शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, इन सुविधाओं का विस्तार होता है, इनके हम सुविधा पा सकते हैं। और नकारात्मक परिणाम जिस जगह से छोड़ के गए हैं, इन कारण से गए हैं, इन कारण से जाने के बाद में यहाँ पर क्या है कि इन सुविधाओं का अभाव है, और इन सुविधाओं के अभाव के कारण क्या नाम से वह इन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक परिणाम भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरणीय परिणाम। आपको पता है पर्यावरण क्या कहलाता है? परि प्लस आवरण, यानी वायु का आवरण, यह चारों ओर से वायु घिरी हुई, सीधा सा अर्थ है कि वातावरण जो होता है उस वातावरण से संबंधित क्या परिणाम निकलता है। हम हमारे गांव से स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ रहन सहन, स्वच्छ जगह को छोड़ करके हम सिटी की तरफ जाते हैं उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि वहां जाकर के हम पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण पर प्रभाव कैसे डालते हैं कि वहां पर मान लीजिए 100 व्यक्तियों का सीमित जल है पीने के लिए, यहां से 50 आदमी और प्रवास के कारण बढ़ गए, 150 आदमियों की पानी की व्यवस्था में कमी आ गई, यानी हमको जो शुद्ध पानी 150 आदमियों को मिल रहा था वो अब 150 में बंटना प्रारंभ हो जाएगा, और 150 में बंटूंगा तो पानी की खपत में परिवर्तन होगा, और पानी की खपत में परिवर्तन होगा तो कहने का अर्थ यह है कि पानी के परिवर्तन में खपत होने के कारण हमें अशुद्ध जल पीने को मिलेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए रहने के लिए जगह कम है और 100 आदमियों की जगह है, 50 आदमी और बढ़ गए, तो पर्यावरण पर उस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार होगा, गंदी नालियां बनेंगे, गंदी बस्तियों का निर्माण होगा, अन्य प्रकार से वहां की शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, इन प्रकार से पर्यावरणीय परिणाम भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवास, प्रकार, कारण, परिणाम, ये आपने कल से लेकर के और लास्ट आज आपकी एक टॉपिक है, ये आपका क्लियर है। मैंने कल बताया था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, जिसमें क्या नाम से सारे ऊपर डीडी साहब तक चेक करेंगे, यानी डिप्टी डायरेक्टर साहब तक चेक करेंगे क्लास में, तो आपको ये सारा काम अब तक जो टॉपिक मैंने समझाया वो आपका पूरा मिलना चाहिए। तो मैं प्रारंभ करूंगा क्वेश्चन 1 से लेकर के, और बचे कुछ जो क्वेश्चन है मैं आपको भी नोट करवा रहा हूं, वो आपको कल या परसों डीडी साहब चेक करेंगे, उस टाइम पे आपको ऑनलाइन दिखाना है। ठीक है बच्चों।